नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्क्वायर फाइंड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्क्वायर ज्ञात करना। जैसे कि देखिए लिखा है क्वेश्चन में कि 11 का स्क्वायर हमें निकालना है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये हम 20 तक स्क्वायर पहले निकालेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा इसे मल्टीप्लाई करने में, या हमारे क्वेश्चन में जब रहता है कि इसे डायरेक्टली 11 का स्क्वायर लिखिए, 17 का स्क्वायर, या किसी भी संख्या का आप स्क्वायर लिखिए डायरेक्टली, तो हम लिख नहीं पाते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आज हम मल्टीप्लाई ना करके ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट आंसर करना सीखेंगे। जैसे कि डायरेक्ट ही आंसर लिखा जाएगा, ना कोई आपको रफ कार्य करना पड़ेगा ना कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ट्रिक को समझने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको ज्ञात होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही, यहाँ लिखेंगे 1। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। यहाँ स्क्वायर का मतलब है, देखिए ऊपर लिखा है 2 का स्क्वायर 2, तो 2 का मतलब है यहाँ पर 2 का गुणा आप 2 से करिए, 2 को 2 बार लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है 3 का गुणा, 3 का स्क्वायर है तो 3 का गुणा हमें 3 से करना है, 3 को 2 बार लिख देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 3 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 9। तो यहाँ लिखेंगे 9। 4 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 चौके कितना होता है, 16। 5 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 25, यानी कि 5 का स्क्वायर होगा 25। 6 का स्क्वायर करना है तो देखिए 6 का गुणा हम 6 से अगर करेंगे तो कितना होगा, 36। और 7 का गुणा हम 7 से करेंगे तो आएगा 7 7 49, यहाँ लिखेंगे 49। 8 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 8 होगा 64। और 9 का गुणा 9 से करेंगे तो यहाँ आएगा 81। और 10 का गुणा 10 से करेंगे तो दुहामा कितना होगा, 100। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो यहाँ देखिए इसका जो ये सब हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके ये हमें टेबल के माध्यम से इसे ये सब याद रहता है 10 तक, तो हम डायरेक्ट आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे सामने बड़े रहते हैं, जैसे 11 से आगे की जो 100 तक या आगे कोई किसी भी संख्या का हमें जब स्क्वायर ज्ञात करना रहता है, जैसे हमें 64 का स्क्वायर मान लीजिए ज्ञात करना है या 34 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करें। तो आज हम इस वीडियो में यही सब सीखने वाले हैं। जैसे कि 34 का मान लीजिए स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ ट्रिक समझिएगा, 4 का हम आपको स्क्वायर करना है और यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर होगा, लेकिन इसे 3 स्टेप में हम समझ जाएंगे, इसे 3 ही स्टेप में हम कर लेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जो कि कितना होगा 16, 16 के 6 लिखेंगे, हासिल आएगा 1। फिर 4 का गुणा आपको 3 से कर देना है, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, 4 का गुणा 3 से। 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 कितना होगा 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। और 12 में आपको जो ये ऊपर स्क्वायर दिख रहा है इसको गुणा कर दीजिए, 12 दूना क्या होगा 24, और 24 यहाँ देखिए 16 जब किए थे तो एक हासिल आया था, तो 12 दूना 24 और एक एक कितना होगा 25, तो 25 के सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे कितना 5 और हासिल आएगा 2। फिर इसके बाद में ये जो 3 लिखा है, 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 में आपको ये 2 जोड़ देना है, तो आएगा 1156। 34 का स्क्वायर होगा 1156। समझिएगा हमने क्या किया है, पहले 4 का स्क्वायर किया है, 4 चौके 16 के 6 लिखा है, हासिल आएगा 1। 4 का गुणा हम 3 से किए, 4 3 12, 12 का गुणा फिर 2 से कर दिए हैं, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 4 3 12, 12 दूना 24 और ये जो हासिल था 1 25 हो गया। 25 के सिर्फ लिखा गया है यहाँ पर 5 और ये हासिल 2 थी। फिर 3 का स्क्वायर कर दिए हैं, 3 3 का 9, 9 में 2 जोड़े तो क्या आया 11। देखिए 3 स्टेप में ही डायरेक्ट हम आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए कुछ एक आध और देख लेते हैं। मान लेते हैं जैसे यहाँ के 64 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई के अंक का यहाँ आपको स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 4 जो के 16 के 6 हासिल आएगा 1। फिर आपको इसमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 का गुणा 6 से करेंगे, 4 का गुणा 6 से 4 6 24, 24 में एक आपको जोड़ 24 और 24 का गुणा हमें 2 से फिर कर देना है, 4 गुणे 6 और 6 में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो 6 चौके 24 हो गया 24, 24 दूना कितना होता है 48, 48 लिख दिए। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, 4 का गुणा 6 से किए हैं तो 4 6 24, 24 का गुणा हम 2 से किए हैं इस स्क्वायर से, 24 दूना 48, 48 देखिए आया। 48 में क्या करेंगे, जो ये हासिल थी 16 के लिखे थे, 48 एक 49 हो जाएगा, 49 के हम यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे
सिर्फ लिखा जाएगा 9 और ये जो 4 है आपका 4 आपकी हासिल हो जाएगी, यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 6 के 36 होगा, 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर 40। जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपको ये विधि बहुत आसान लगेगी। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख, जैसे कि हमें 52 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, जिसमें हासिल नहीं है उसमें आपको कुछ हासिल अपने मन से नहीं लगाना है। तो देखिए 2 दूनी 4 लिख दिए, फिर आपको 2 का गुणा 5 से करना है, 2 पंचे होगा 10, 10 का गुणा आपको 2 से इस कर देना है। तो 2 पंच आपस में गुणा किए, 2 पंचे 10, 10 दूना क्या होगा 20, 20 के आपको क्या लिखना है 0, हासिल आएगा 2, 5 का स्क्वायर कर देना है इसको, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में आपको क्या जोड़ना है 2 जोड़ देना है, तो क्या आएगा 27। यहाँ पर आप डायरेक्टली 27 लिख देंगे। तो 52 का स्क्वायर क्या होगा 2704। ट्रिक बहुत सरल है, अगर यह समझ जाएंगे तो आप किसी भी संख्या का आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। स्क्वायर निकालना रहेगा सिर्फ 10 तक स्क्वायर ज्ञात करके। अगर आपको 10 तक स्क्वायर याद है तो आप किसी भी संख्या का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको इस, जैसे 52 हो गया, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 91 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो देखिए 1 का आप स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा 1, फिर क्या करेंगे 1 का गुणा आप 9 से करेंगे, 1 गुणे 9, 9 एक कम कितना होगा 9, और 9 का गुणा आपको इस 2 से कर देना है, 9 दूनी कितना होगा 18, तो यहाँ लिखेंगे 18, 18 की हमें कोई हासिल तो थी नहीं, तो 18 के सिर्फ लिखेंगे 8 और हासिल हो जाएगा 1। 9 का आपको फिर क्या करना है स्क्वायर करना है, 9 9 क्या होगा 81, तो 81 लिखेंगे और ये जो हासिल था 1 82 हो जाएगा, इसे आप जोड़ देना है। तो 91 का स्क्वायर होगा 82 81। तो चलिए अब देख लेते हैं 11 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर। तो इसी ट्रिक के माध्यम से जल्दी जल्दी फाइंड करेंगे हम स्क्वायर इसका। अब तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। देखिए 11 का स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 आएगा, फिर 11 का गुणा हम 1 का गुणा 2 1 से करेंगे तो 1 एक कम 1, और 1 का गुणा हम जब 2 से कर देंगे तो कितना आएगा 2, तो 1 एक कम 1, 1 दूना 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे सबसे पहले हम, तो 2 का स्क्वायर करने पर आएगा 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा हम 1 से करेंगे, 2 एक कम 2, और 2 का गुणा हम फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है 3 का स्क्वायर करना है, 3 3 का क्या होगा 9, फिर 3 का गुणा 1 से करना है, 3 एक कम 3, 3 दूनी क्या होगा 6, तो यहाँ लिख देना है 6, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। यहाँ देखिए 14 का है, 14 का 4 का पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 4 जो कि 16, 16 के सिर्फ 6 लिखा जाएगा, हासिल आएगा 1, एक ध्यान रखना है आपको। फिर 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एक कम 4, और 4 का गुणा हम फिर 2 से कर देंगे, 4 दूनी 8, और 1 ये हासिल जो थी हमारी इसे लिख देंगे, हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा 9। फिर 1 का स्क्वायर 1 से करेंगे तो आएगा 1 ही। फिर देखिए 5 का स्क्वायर, इसमें 15 का स्क्वायर हमें जैसे फाइंड करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 के यहाँ लिखेंगे 5, और हासिल आएगा सिर्फ 2। फिर 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, 12 के यहाँ लिखेंगे 2, हासिल आएगा 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 1 में जो हासिल थी जोड़ देंगे तो आएगा 2। देखिए जिसके पीछे 5 रहता है उसकी एक ट्रिक होती है, जैसे यहाँ देखिए 15 है, एक नई स्लाइड लेते हैं। देखिए जिसके पीछे 5 होता है, जैसे 5 है, यहाँ पर आपको 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, या मान लीजिए 35 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 5 का आप डायरेक्टली स्क्वायर कर दीजिए, 5 पंचे 25, और एक संख्या इसमें बढ़ाकर कर दीजिए, 1 लिखा है यहाँ पर, एक संख्या बढ़ाकर करेंगे 1 का गुणा तो 2 आएगा, तो 1 दिख कम 2, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, ये बस 15 का स्क्वायर होगा। जैसे 25 का आपको लिखना है तो 5 का पहले स्क्वायर करके लिख दीजिए, 25 हो जाएगा, और 2 यहाँ लिखा है तो 2 संख्या एक संख्या बढ़ा देंगे, 2 से के बाद में क्या आता है 3, तो 2 का गुणा हम 3 से कर देंगे, तो 2 3 क्या उतना हो 6, तो यहाँ लिख देंगे सिर्फ 6। ये बहुत सरल ट्रिक होती है जिसके पीछे 5 होता है। फिर देखिए जैसे लिखा है 35, तो 35 में 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 3 से बड़ी संख्या होती है, 3 का बड़ी संख्या है 4, 3 चौके 12,
तो ये 12, जिसके पीछे 5 है तो आप भी ट्रिक लगाइए, उससे भी सरल सी ट्रिक होती है ये। और लेकिन वो ट्रिक सब में लगेगी, ये सिर्फ जिसके पीछे 5 रहेगा बस उसी में ये ट्रिक लगेगी। चलिए आगे का देख लेते हैं स्क्वायर। जैसे कि यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर करना है तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। 36 के सिर्फ यहाँ लिखना है आपको 6 और हासिल आएगा 3। 6 का गुणा 1 से कर देना, आपस में इसका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 का गुणा फिर 2 से करना है, 6 दूनी 12 और 12 में आपको 3 जोड़ देना है, 12 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। 15 के आपको यहाँ लिखना है 5, हासिल आपका 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और जो ये हासिल था इसे भी जोड़ देंगे तो 1 1 कितना होगा 2, तो 16 का स्क्वायर होगा 256। आपको ये याद भी होगा, कुछ बच्चों को तो इस स्क्वायर भी याद ही रहता है 20 25 30 तक, और जिन बच्चों को नहीं याद है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। फिर है करिए, फिर इसके बाद में याद भी कर लीजिए। यहाँ लिखा है देखिए 17, 17 का स्क्वायर में देखिए 7 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49, 49 के आपको लिख देना है 9 और ये हासिल हो जाएगा आपका 4। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का गुणा 1 से तो 7 एकम 7 और 7 का गुणा हम 2 से कर देंगे, 7 दूनी होगा 14, 14 में हमें क्या जोड़ना है 4, तो हो जाएगा 18। 18 के आपको सिर्फ लिखना है 8 और 1 हासिल हो जाएगा आपका। 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 एकम 1 और 1 हासिल ये जो थी हमारी इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 200 2 8 9 289 आपका ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखिए 18 का स्क्वायर जैसे निकालना है तो 8 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 8 8 होगा कितना 64, तो 64 के सिर्फ हमें लिखेंगे 4 और 6 हमारा ये हासिल हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 8 एकम 8 और 8 का गुणा हम 2 से कर देंगे, 8 दूनी 16, 16 में हमें क्या करना है 6 जोड़ देना है तो हो जाएगा 22, तो हम 22 के यहाँ सिर्फ लिखेंगे 2 और जो हमारा ये 2 है ये आपका हासिल हो जाएगा। फिर 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, 8 18 का स्क्वायर आएगा 324 324। 19 का स्क्वायर इसमें देखिए फाइंड करना है, 9 का पहले सबसे पहले स्क्वायर इसमें हम कर देंगे, 9 का स्क्वायर होगा 81। 81 के क्या लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर देखिए 1 लिख देंगे तो यहाँ पर 1 लिख दिए और हमारा हासिल हो जाएगा 8, आपको हासिल ये ध्यान रखना है। फिर 9 का पहाड़ा हम 1 से पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी कितना होगा 18, तो 18 हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, 8 8 16 के 6 और 1 2 हो जाएगा यहाँ 26, तो सिर्फ यहाँ 26 के आपके क्या लिखना है 6, 2 आपकी ये कैरी हो जाएगी, हासिल हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 ही रहेगा और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, 361 हो जाएगा 19 का स्क्वायर। फिर देखिए 20 का तो बहुत सरल है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और यहाँ 0 2 हो जाएगा, यहाँ पर 20 का स्क्वायर होगा 400। तो ये रहे 11 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर हम इस वीडियो में देख रहे थे। अगर आपको जिससे बड़ी संख्या का भी स्क्वायर फाइंड करना है तो हम बता चुके हैं पहले ही कि आप इस तरह से स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको 26 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 25 का तो आपको याद ही होगा, जिससे 26 का करना है तो 6 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, 6 का 36 होगा तो 36 के आपको क्या लिखना है सिर्फ 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख दिए और यदि जो आपका ये 3 है स्क्वायर ये कैरी में चला जाएगा, फिर 6 का गुणा आप 2 से कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 का गुणा फिर 2 से करिए, 6 दूनी 12, 12 दूना क्या होगा 24, 24 में आपको 3 जोड़ देना है, देखिए 4 3 7 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 तो 7 ये आपको यहाँ लिख देना है। फिर ये 2 आपका कैरी रह जाएगा, फिर 2 का आप स्क्वायर करना स्टार्ट कर दीजिए, 2 दूनी 4 होगा, 4 में आपको 2 जोड़ देना है तो 4 2 क्या होगा 6, तो 676 होगा 26 का स्क्वायर। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप 21 से लेकर के आप 30 तक का वर्ग अपने आप निकालिए और देखिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको, या 9th के स्टूडेंट है या 6 7th में आप कभी मैथ भी लगा रहे हैं तो आपको 30 तक लगभग कम से कम स्क्वायर ज्ञात ही एकदम रट्टे मार के याद होने चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं। तो इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल लीजिए और याद करिए, और बीच में अगर आपको बड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर फाइंड करना पड़ता है तो आप ट्रिक का सहयोग रख लीजिए और उसके माध्यम से आप निकालिए। तो पसंद में आया है तो ये आप जरूर करिए, आपका ये होमवर्क है। और आज की क्लास यहीं तक।
वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।